प्रेज गॉड। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर विश्वास योग्य हैं और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। और इस समय मैं सोचा कि जो शमूएल की किताब, शमूएल की सीरीज जो चल रहा था, पता है ना शमूएल, अभी शायद हम 8 अध्याय में आ चुके हैं और अभी कुछ समय के लिए मैंने उसको पॉज कर दिया है और कुछ बात मैं सिखा रहा हूँ अभी। और फिर आने वाले समय में अगर प्रभु चाहेंगे तो हम दोबारा वापस उस सीरीज में आएंगे। और इसके साथ साथ मैं आप सबको आग्रह करूंगा कि सिस्टर निमी है, सिस्टर पुनीता है और सुरेखा है, इन लोग जब आप लोगों को मैसेज करते हैं, अगर आप लोग लगातार आते हैं हमारे द्वारका में, और यदि आप द्वारका हिंदी सर्विस हमारा जो ग्रुप है उसमें अगर आप ऐड नहीं है, अगर आप देख लेना उसमें अगर आप ऐड नहीं है तो प्लीज किसी मुझे या ब्रदर आशीष को या गौरव भाई को या किसी को भी आप बोल सकते हो और आप ऐड हो जाओ उसमें। और जरूर उसमें मैसेज देखो। कई बार हम बर्थडे विश को जल्दी देख लेते हैं, किसी का एनिवर्सरी को जल्दी देख लेते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है उसको हम बिल्कुल देखते नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर प्रभु की बात को अगर हम इग्नोर करेंगे तो वो भी आपको इग्नोर करेगा। जितना हम प्रभु के बातों में ध्यान देंगे वो भी उतना ध्यान देगा। उसका वही सिद्धांत है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा, सुनो तो मैं सुनाऊंगा, बचो तो मैं बचाऊंगा। जो मुझे कुछ आयत भी हम पढ़ेंगे आज, लेकिन थोड़ा सा आ गया मन में इसलिए बता रहा हूं, जो मेरे बात के लिए शर्माता है मैं भी उसको अपने पिता के सामने में शर्माऊंगा। कहीं भी हो, ऑनलाइन में भी जुड़ो और फिजिकली भी होता है हमारा फ्राइडे को, प्लीज यू आर वेलकम। आप बता सकते हो, आओ उसमें और उसमें जरूर जुड़े। फ्राइडे को होता है डाटा कंज्यूम ना करें, डाटा कंज्यूम समझ रहे हैं ना, सेव करके रखें ताकि आप शाम को जुड़े। और बड़ी दुख की बात है, मतलब कई अरसे से हमारा चल रहा है, प्रार्थना में भी हम लापरवाही करते हैं और बाइबल स्टडी में भी हम लापरवाही करते हैं। तो आने वाले समय में ऐसा ना हो, हम इस बातों में गंभीरता से जुड़े। मैं बहुत प्रेरित हो गया, खास करके पीछे में स्नेहलता आंटी हैं, शमूएल आंटी हैं, 8 बजे जुड़ो बोलने से 7:30 बजे से जुड़ जाते हैं और मुझे शर्म सा आ जाता है कि मैं थोड़ा लेट में, मतलब टाइम से पहले वो पंक्चुअल है और नोटबुक बाइबल लेकर के तैयार हैं। ये कई बार ना पास्टर को ऊर्जा दे देता है। क्रिकेट टीम में कोई बैटिंग कर रहा है और जब बाउंड्री के किनारे में पब्लिक होते हैं, क्या दिखाते हैं, बोर्ड होता है, देखे हो ना, क्या दिखाते हैं, 4, 6 रो दिखाते रहते हैं इसे। और कई बार उसको देख करके भी प्लेयर 4 या 6 मारते हैं और उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो उत्साहित हो जाते हैं। तो प्लीज आप लोग भी मेरे लिए एक उत्साह का कारण बने। और आज जो वचन हम देखने जा रहे हैं, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18, 19 और 20। मत्ती 28, 18, 19, 20। और हमारे बीच में सिस्टर ग्रेस हैं, वो आएंगे और हमारे लिए हिंदी में इसको पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। थैंक यू सिस्टर ग्रेस, प्रभु आपको भी आशीष दें। और मत्ती 28, 18, 19 और 20 में ये जो हमने देखा है, और खास करके इसको महान आज्ञा बोलते हैं। महान आज्ञा इसीलिए है क्योंकि कुछ घंटे या कुछ समय पहले यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले अपने शिष्य लोगों को, और वहां पर कई सारे और भी लोग थे, उनके साथ उन्होंने ये ग्रेट कमीशन बोलते हैं, महान आज्ञा उन्होंने दिया था, इससे पहले कि वो स्वर्ग
स्वर्गारोहण करें। और यहाँ खास करके जो हम देखते हैं, कुछ उद्देश्य को देखते हैं, कुछ कार्य को हम देखते हैं जो सिर्फ पास्टर के लिए नहीं है परंतु हर एक विश्वासी के लिए है। बाइबल में मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं विश्वासी का बात, विश्वासी वाली जो शब्द है बहुत रेयर है, बहुत कम है। लेकिन चेलों की संख्या के बारे में, चेले बनाओ, चेले ने ये क्या, चेले बनाने का, यीशु मसीह विश्वासी बनाओ बोल के नहीं परंतु उन्होंने क्या बोले, चेला बनाओ। तो मैं एक बार पढ़ता हूं, 18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, पास आकर कहा, पास आकर कहा, दूर से भी वो बोल सकते थे लेकिन उन्होंने पास आया। ध्यान रखना, कोई जो इतना नीडफुल नहीं है और इतना वांटेड वाला बातें नहीं है, इतना इंपोर्टेंट वाली बातें नहीं है, हम उस बात को कहां से बोलते हैं, दूर से बोल देते हैं, ठीक है। और कुछ गंभीर बात है तो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, पास आ करके बोलते हो। अगर किसी को 1 लाख रुपया देना है तो चिल्ला के नहीं बोलोगे कि मेरे पास, मेरे अटैची में 1 लाख रुपया है, आपको देना चाहता हूं, ऐसा नहीं बोलेंगे। बहुत गंभीर बात है। आप पास जाएंगे बोलेंगे और उनको बोलेंगे कि मेरे पास है और आपने मुझे मांगा था, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। ठीक उसी तरह ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही अनमोल बातें हैं और इसीलिए यीशु मसीह दूर से नहीं परंतु नजदीक आकर के बोलते हैं, उनके पास आकर के कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसीलिए क्योंकि मैं राजाओं का राजा हूं, प्रभुओं का प्रभु, मेरे पास वो अधिकार है, मेरे पास वो सामर्थ्य है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। काम क्या है, काम क्या है, जाना, जाना मेरा क्या है, काम है। और लक्ष्य क्या है, चेला बनाना। और हमारा टारगेट क्या है, किसको चेला बनाएंगे, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाने के बाद उसको क्या कर दो, स्टॉप, या और आगे है, आगे लिखा है देखो, हाँ, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और फिर आगे क्या लिखा 20 में, और उन्हें सब बातें, एक बात नहीं, 2 बात नहीं, सिर्फ विश्वास के बारे में नहीं, सिर्फ प्रार्थना के बारे में नहीं, सिर्फ चर्च आने के बारे में नहीं, कि उद्धार के बारे में नहीं, सब बातें, सब बातें, दैट मीन्स दैट इंक्लूड 66 बुक्स, उत्पत्ति से लेकर के प्रेरित प्रकाशित तक। कितने समय में आप बता सकते हो इसने सारे बात को, कितने घंटे में बता सकते हैं सारे बात को? जब हम बता ही नहीं रहे तो टाइमिंग कैसे पता चलेगा? कितने घंटा? 3-4 घंटा। मैं पिछले 2001 से सभा में हूं, अभी तक जब मैं देखता हूं 66 किताब में से 1-2 पन्ना ही मैंने अभी तक सिखाया है। कहने का मतलब ये लॉन्ग टर्म है, ये प्रोसेस है चेला बनाने का। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। ये 1 दिन 2 दिन का बात नहीं है, और 1 बार में 2 बार में हम सीखते नहीं है। कई बार प्यार से सीख लेते हैं, कई बार डांट से सीख लेते हैं, कई बार प्यार और डांट काम नहीं आता है, फिर प्रभु थप्पड़ मारते हैं, फिर हमको हाँ आप समझ में आया। कई सारे तरीका है, मानना सिखाओ। और ये जिंदगी भर, ये एक लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस है। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो यहाँ टारगेट है, कब तक प्रभु है हमारे साथ, कब तक है, और कब तक मुझे सिखाते रहना है, जगत के अंत नहीं, मेरे लाइफ के अंत तक, बोलो मेरे जीवन के अंत तक क्या करता रहना चाहिए, मुझे सिखाना। तो ये 1 घंटा 2 दिन 3 दिन की बात नहीं है। इसीलिए तो हमें इतने सालों से, मैंने अपना अनुभव बताया कि 2001 से अभी 23-24 साल हो गया सेवा में, अलग अलग स्थानों में प्रभु ने इस्तेमाल किया। प्रेज गॉड फॉर दैट। तो यहाँ पर यीशु मसीह का लक्ष्य है चेला बनाना। एक दूसरे को बोलो आप एक प्रभु का चेला हो। एक शब्द ना गूंजना चाहिए, अंदर आना चाहिए। हमें क्या है, चेला है, विश्वासी नहीं है। शुरू में आते हैं, विश्वास कर लेते हैं, उसके बाद प्रभु और एक स्टेप में आगे बढ़ाते हैं, वो है क्या, चेलापन। और आज की जो बातें हैं वो है क्या, हिंदी में क्या है, सच्चा शिष्यत्व। और जो चेला का जो डेफिनेशन है, ग्रीक वर्ड में मैंने देख रहा था,
मैथेटिस यहाँ और किसी में लिखा है मैथेटाइस लिखा है, मैथेटिस। इसका जो परिभाषा है ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा का जो परिभाषा है उसका मतलब यह है फॉलोअर ऑफ टीचर का। और यीशु मसीह को बोला गया है क्या? गुरु, हिंदी में गुरु, रब्बी, है ना, उत्तम गुरु किसी ने आकर के बताया। गुरु का क्या करना है? फॉलो करना। दूसरा है उसका मीनिंग लर्नर, अंग्रेजी में लिखा गया पीपल, लर्नर, स्टूडेंट, सीखने वाला होना चाहिए। और तीसरा और एक चीज हम देखते हैं उसमें कि इमिटेटर का मतलब क्या? नकल करना, है ना, नकल करना, अपने गुरु की नकल करना। आपको याद है मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 14 का अगर 28 अगर आप देखेंगे, वहां पर एक आंधी और तूफान हुआ और यीशु मसीह पानी में पैदल चल करके आ रहे थे और ये सारे चेले भयभीत हो गए और उन्होंने बोला कि ये तो भूत है। और यीशु मसीह तुरंत उनसे बातें करते हुए कहा, डरो मत, ये मैं हूं। और उनमें से 12 में से एक जन ने हिम्मत किया और बोला, जिसका नाम था पतरस, उसने कहा कि सच में यदि आप हो तो मुझे आज्ञा दो कि मैं भी पानी में चलूं। तो ये क्या दिखाता है? इमिटेट करना। पतरस नाव में बैठ करके बोला, प्रभु आप गुरु हो और पानी में चल रहे हो और मैं आपका क्या हूं? चला हूं और मैं आपसे सीख रहा हूं सारे बातें, प्लीज मुझे भी मदद करो ताकि मैं भी इसमें क्या कर सकूं? चल सकूं। और यीशु मसीह ने क्या बोले? स्टॉप, ये तो सिर्फ मेरा पोजीशन है। नहीं, उन्होंने बोले आ जाओ। और दूसरा व्यक्ति था, पहला यीशु मसीह है जो पानी में चले हैं और सेकंड पर्सन पतरस है जो पानी में चले हैं, क्योंकि उनके अंदर में वो लॉन्गिंग था कि मैं भी मेरे गुरु के जैसा बन सकूं। तो डिसाइपल, अंग्रेजी में डिसाइपल बोलते हैं, हिंदी में शिष्य या चेला बोलते हैं, जो यूनानी शब्द से आता है जिसका नाम है मैथेटेस बोलते हैं और जिसका दो तीन प्रकार का मीनिंग होता है कि एक गुरु के पीछे चलना, गुरु का अगुवाई नकल करना और हमेशा प्रभु के कदमों के नीचे बैठ करके क्या करना? उनका सीखना। तो ये चेले का काम है। विश्वासी आएंगे और विश्वासी जाएंगे, लेकिन चेलापन ये हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे मैंने मत्ती 28, 18, 19, 20 में हमने देखा गोल था, और यीशु मसीह का लक्ष्य क्या है? यूनिवर्सिटी बनाओ, बाइबल कॉलेज खोलो, कोई गलत बात नहीं है ना। यहाँ कहीं पर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिखाने का एक क्लास लगाओ, ऐसा नहीं है। उनका टारगेट है जाकर के सारी दुनिया के लोगों को चेला बनाओ, उनका गोल है। और लेकिन वो जो लक्ष्य है कितने हद तक है, कितने हद तक वो चेला बनना चाहिए? लूका 6 उसका 40 को एक जन पढ़े, लूका 6 उसका 40 पढ़े कोई एक जन। लूका 6 का 40 में इस प्रकार लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा, ठीक है, एक दिन में नहीं होता है, एक प्रोसेस है, सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। तो चेला कितने हद तक बनना चाहिए? गुरु के लेवल में होना चाहिए। चेला कभी भी गुरु से ऊपर नहीं होगा। ये सबसे खतरनाक पॉइंट होता है। आज कई सारे पास्टर्स हैं जो अपने असिस्टेंट पास्टर को, जो उनके पीछे जो चेले हैं, जो प्रभु में बढ़ रहे हैं और पास्टर की सहायता कर रहे हैं, कभी मौका नहीं देते हैं। सोचते हैं कि मौका देने से कहीं ये मेरे से ऊपर ना हो जाए। अगर वो 5 जाएगा तो आप 15 जाएंगे, वो अगर 15 जाएगा तो आप 30 जाएंगे। प्रभु विश्वास योग्य है, कभी भी आपको नीचे नहीं रखेंगे। लेकिन जिनके अंदर में ये इंफीरियरिटी है, मतलब डर है कि मैं अगर इनको सिखाऊं कहीं मेरे से आगे बढ़ ना जाए, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है, एटलीस्ट अगर वो उसकी बराबरी में भी आ जाए, प्रेज गॉड फॉर दैट। और अभी जैसे मत्ती 28 का 19 में भी हमने देखा कि जो चेला है उसका लक्ष्य वो होना चाहिए कि और एक व्यक्ति को यीशु मसीह, अच्छा किसकी चेला बनाना चाहिए? यीशु मसीह का। लेकिन कई सारे चर्च में मैं देखता हूं कि यीशु मसीह का चेला ना बना करके अपने चेला बनाते हैं। प्रभु ने अपने चेला बनाने के लिए नहीं बोला है, यीशु मसीह का हम सब उनके शिष्य हैं। और टारगेट क्या है? रोमियो 8 उसका 29 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा गया है टारगेट।
रोमी 8 अध्याय, जब हम 29वां वचन को पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार लिखा है, ओके, तो टारगेट कितने तक होना है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, और प्रभु का धन्यवाद हो कि आप 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल पहले नहीं, इससे भी पहले प्रभु ने आपको और मुझे चुन लिया है, ठहराया है, ताकि हम क्या हो सके, पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। तो हमारा चेलापन का टारगेट क्या है? यीशु मसीह के बराबरी में। दूसरा, परमेश्वर के पुत्र यानी कि यीशु मसीह के स्वरूप में बने। ये मेरा टारगेट होना चाहिए एवरी डे इन माय लाइफ, हर एक दिन में, कि आज मेरा स्वभाव कैसा है, आज मेरा लक्ष्य कैसा है, आज मेरा जीवन कैसा है, आज मेरा चाल चलन कैसा है, क्या यीशु मसीह की जैसा है या और किसी के जैसा है। ये एवरी डे लाइफ में मुझे इसको ध्यान देना है। तो ये था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चेलापन के बारे में। ट्रू डिसाइपल, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी इंग्लिश में ट्रू डिसाइपलशिप, ट्रू डिसाइपलशिप यानी कि हिंदी में क्या है? सच्चा शिष्यत्व। शिष्य तो शिष्य ही होता है, लेकिन इसमें सच्चा वाला क्या बात है? तो वो बात हम देखना चाहते हैं कि असली में कौन सच्चा शिष्य है। नकली शिष्य स्वर्ग में नहीं जाएंगे, कौन जाएगा? सिर्फ असली शिष्य। और ये पता नहीं चलता है, कई सारी बातें मैंने बताया है कि शुरुआत में आपको शुरुआत में ऐसा लगता है कि 10 कुंवारी तैयार हैं कहां जाने के लिए? किसको वेलकम करने के लिए? दूल्हा के लिए। और अंत में कितने जन गए? यीशु मसीह ने बोले उस दिन बहुत मेरे मुझे बोलेंगे हे प्रभु, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग स्वर्गलोक में होंगे। और एक जगह में उन्होंने एक दृष्टांत बताया कि खेती किसानी के बारे में बताया कि मालिक के पास आकर के वर्कर्स बोलते हैं कि हमने तो अच्छा बीज बोया था, लेकिन ये जंगली घास कहां से उग गया, क्या आप चाहते हैं कि हम इसको उखाड़ दें? तो उनका मालिक बोलते नहीं, उखाड़ना नहीं, रहने दो उनको, क्योंकि अभी अगर उनको उखाड़ोगे तो हो सके कि उसके साथ असली गेहूं भी, पौधा भी उखड़ जाए। और मैं तुमको बताऊंगा। और अंत के समय में जब क्या हो गया, कटने के समय में क्या होता है, यूजुअली मैंने नोटिस किया है गांव में कि जो असली वाला जो गेहूं का है वो लेवल में होगा, जो नकली होगा वो थोड़ा ज्यादा दिखाएगा। और फिर वो बोलते हैं मैं उस समय बताऊंगा किसको काटना है। जो असली है वो नीचे रह गया और नकली जो ऊपर में था उसको काट के फेंक दो या जला दो। मैं सारी बातें क्यों बता रहा हूं फ्रेंड्स? ये बहुत टेरेबल और भयंकर बात होगा आपके लिए, मेरे लिए। हम पूरी कलीसिया में बैठने के, अच्छा 12 चिल्लों में से सबके सब शुद्ध थे? नहीं था। यीशु मसीह ने खुद बोले क्या मैं तुम सबको नहीं बुलाया, लेकिन तुम में से एक है जो शैतान है, जो मुझे पकड़ाने वाला है। ठीक उसी तरह कलीसिया के अंदर में भी बाहर से देखेंगे बहुत खूबसूरत मसीह है, लेकिन प्रभु जानता है कि वो असली है या नकली। इसीलिए हमें झूठा, क्योंकि झूठा भविष्यवक्ता है तो झूठा शिष्य भी है। वेरी डेंजर है। इसीलिए आज जो वचन है, इस वचन से मैं शिष्य की तरह, जैसे कि हम यहाँ आने से पहले सारे दर्पण आईना देखे होंगे कि मेरा बाल कैसा है, मैंने कंघी किया या नहीं किया, मेरा कैसा, सारा हम फेस देख करके आते हैं। और कोई चेंजेस करना है तो वही चेंज करते हैं, लेकिन बाद में हम नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह परमेश्वर का वचन दर्पण है, और मैं आज जान पाऊंगा कि असली में मैं सही विश्वासी हूं, असली में मैं सच्चा शिष्य हूं या नहीं। और मैं आपको दोष लगाने के लिए नहीं हूं, मैं आपको जाके करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना करेक्शन करूंगा, दैट इज इनफ फॉर मी, और आप भी अपना करेक्शन करें। तो चलते हैं आज सारे मिल करके प्रार्थना के साथ कि सच्चा शिष्य का क्वालिटी कैसे होना चाहिए, सच्चा जो शिष्य है उसका निशान कैसे होता है, चिन्ह कैसे होता है, उसका छाप कैसे होता है, उसका मोहर कैसे होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। किस बातों से हम जान पाएंगे कि सच में ये पक्का प्रभु का शिष्य है।
और अगर उनमें से मैं अगर नहीं पाया जा रहा हूं तो मैं अपने आप को प्रार्थना करना चाहिए और प्रभु से अनुग्रह मांगना चाहिए, ताकि प्रभु मुझे तैयार करें, ताकि उस लायक मैं बन सकूं, उस लेवल तक मैं बन सकूं, उसके स्वभाव के अनुसरण में कर सकूं, प्रभु की नजर में एक अच्छा शिष्य बन सकूं। प्रेज गॉड। आई होप यू ऑल आर रेडी। तो ये सच्चा जो चेला की बात मैंने क्यों ये शीर्षक में लाया है, अगर आप यूहन्ना 8 अध्याय निकालेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय निकालें और वहां एक वचन है 31 को पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 का 31 पढ़ेंगे। वहां कुछ शब्द लिखा है, देखो क्या लिखा है। जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यू गॉट दैट वर्ड? समझ में आ गया? एक शब्द है वहां पर, मैं और एक बार पढ़ना चाहता हूँ। सुरेखा जो है वो मछली वाले बाइबल से पढ़ रहे हैं, मैं बीएसआई से पढ़ रहा हूँ। उसमें ऐसा है 31 में, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीत की थी, यहूदी लोग थे जो यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाए थे, यहूदी लोग थे जो यहूदी लोगों के लिए यीशु मसीह आए थे इनफैक्ट, और यहूदी लोग थे जो षड्यंत्र कर रहे थे, है ना, ताकि यीशु मसीह को कैसे पकड़ाया जाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उन्हीं यहूदियों में से कुछ लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया था, उनकी बात को सुना था, यकीन कर लिया कि यही मसीहा है। और जब यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, तब यीशु मसीह उनकी ओर देख करके बोलते, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम चेले ठहरोगे या सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो यहाँ एक शब्द आता है ना, सचमुच, इसीलिए हमारा शीर्षक भी क्या है, सच्चा शिष्य। तो सच्चा शिष्य का मार्क्स क्या होना चाहिए, क्या निशान होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या स्वभाव होना चाहिए, जिसके चलते मैं अपने जीवन को देख सकता हूं। सबसे पहला बात, जो एक सच्चा शिष्य जो होता है, इसी के अंदर में 31 में है, उसका उत्तर 31 में क्या लिखा है, कोई बता सकते हो? पहला शिष्य का, असली शिष्य का, असली ठीक है, असली शब्द या सच्चा वाला शब्द, व्हिच वन इज बेटर, असली या सच्चा? लेकिन हम रोजमर्रा के समय में हम असली शब्द को ज्यादा बोलते हैं ना। तो कैसा शिष्य हमें होना चाहिए? असली, नकली नहीं होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारा नकली है, नकली चर्च है, नकली वर्शिप है, नकली बाइबल भी है, नकली प्रचारक भी है, नकली भविष्यद्वक्ता भी है, नकली मसीह भी है, नकली एनॉइंटिंग तेल भी है, नकली बहुत मार्केट में आ चुका है। सॉरी, हाँ, तो नकली में से बचने के लिए असली को हमें पहचानना बहुत जरूरी है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, असली वाला, असली शिष्य कौन है? 31 वचन के मुताबिक, यस, ए ट्रू डिसाइपल अबाइड्स इन जीसस वर्ड, है ना। जो असली है, जो असली मसीह है, आप अपने आप को जांचें, मैं अपने आप को जांचूं। जो असली मसीह, जो असली शिष्य है, वो परमेश्वर की, यीशु मसीह के वचन में वो स्थिर रहता है, वचन में, बाइबल में वो स्थिर रहता है। एक मशहूर कहावत सुने हो ना, जान जाए पर, जोर से बोलो, मुझे पता है आप लोग बोलते हो, जान जाए पर प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण चला जाए लेकिन वचन क्यों? क्योंकि वचन संहिता में लिखा गया, परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से भी बड़ा दर्जा दिया है और उसमें स्थिर होना है। मैक्सिमम टाइम जब वचन के आधारित हमें आशीष मिलता रहता है, हम बहुत खुश हैं। हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां आ जाता है, दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, तो जो कही हुई बात, जो सुनी हुई बात है, क्या उस पर हम कायम रहते हैं? जैसे यीशु मसीह ने बोले, आओ हम झील के उस पार जाएं, वो वचन था, आओ हम झील के उस पार जाएं, दैट वाज द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। लेकिन बीच में आंधी और तूफान हुआ तो चेले लोग आकर के किसको फटकारने लगे, डांटने लगे, प्रभु आपको बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, सोते जा रहे हो, हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं। और यीशु मसीह उठते हैं, बोलते हैं, उसको शांत करते हैं और बोलते हैं, अच्छा सा डांट लगाते हैं, बोलते हैं, वेयर इज योर फेथ, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? हमें स्थिर होना है, कुछ भी बात हो जाए, वचन क्या बताता है।
मेरे जीवन में कई सारे सर्कमस्टेंस आएगा, कई सारी परिस्थितियां आएगा, कई सारे सिचुएशन आएगा, कई सारे चैलेंजेस आएगा, चुनौतियां आएगा, दुख तकलीफ समस्या आएंगे। लेकिन मुझे याद करना है कि इसके विषय में प्रभु क्या बोलता है, इस परिस्थिति के विषय में प्रभु क्या बोलता है, इस निर्णय के विषय में प्रभु क्या बोलता है, ये जो घड़ी मेरे साथ चल रहा है इसके विषय में वचन में क्या लिखा गया है। और हमेशा मेरा वचन के प्रति फोकस होना चाहिए और वचन आश्रित होना चाहिए। अनुभव मुझे थोड़ा सा फीलिंग थोड़ा गड़बड़ लग रहा है या वचन आधारित नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। फीलिंग पे ना जाए, अनुभव पे ना जाए, वचन पर स्थिर होना है। और यीशु मसीह बोल रहे हैं अभी मैंने कुछ काम कर लिया, चमत्कार कर लिया, इसीलिए तुमने मुझ पर विश्वास किया है। नो, अगर इसी पर अगर विश्वास करते हो, चिन्ह और चमत्कार पर विश्वास करके मेरे पास आते हो, तो तुम एक नकली चेले हो। लेकिन अगर असली चेले हो तो सबसे पहला बात क्या है, तुम मेरे वचन में स्थिर रहोगे। ए ट्रू डिसाइपल अबाइड्स इन जीसस वर्ड, या यीशु मसीह के वचन में वो स्थिर रहता है, नो मैटर्स कि कैसा वो परिस्थिति आए। कोई एक जन बोल सकते हो हालेलुया। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, ग्रुप में हर बातों में मेरा फोकस उसमें होना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो वचन मेरे दिल दिमाग में छा जाए, बैठ जाए, वो वचन बिल्कुल घर बना ले वो वचन, ताकि मैं आने वाले समय में उस वचन के आधारित जीवन जी सकूं। सेकंड चीज हम देखते हैं, यही यूहन्ना में ही है मैक्सिमम बातें जो मैंने देखा है। यूहन्ना 13 अध्याय 34 से लेकर के हम अगर पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट है जॉन चैप्टर 13, 34, 35। कि तुम मेरे चेले हो। वचन में जो स्थिर रहेगा वो असली शिष्य है। दूसरा है, जब हम आपस में प्रेम करेंगे, एक जो ट्रू डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह ने बोले एक नया, देखो अगर हम इसको 34 को पढ़ेंगे, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। नई आज्ञा, इससे पहले प्रेम के बारे में इनको नहीं पता था, नहीं पता था, पता था, लेकिन जो यहाँ जो सेंटेंस लिखा है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह ने उसको रिन्यू किया, रिफ्रेश किया। रिन्यू रिफ्रेश समझ रहे हैं ना, तोरो ताजा कर लिया, फिर से एक बार फर्निश कर दिया, चमका दिया। वो पहले से था लेकिन उसको फिर से एक बार नया किया। याद है ना, पुराना नियम में प्रेम के बारे में क्या बताया गया है, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जो तुमको प्रेम करते हैं उनको प्रेम करो। यही है पुराना नियम। यीशु मसीह ने भी खुद बोले तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। तो यीशु मसीह ने उसको और रिन्यू कर दे, नया कर दे। इसीलिए वो बोलते हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। तुम तो इतने समय से ये सुनते आ रहे हो कि जो तुमको प्रेम करे उसी को ही प्रेम करो, लेकिन एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो। यीशु मसीह को प्रेम रखना बहुत आसान है। कैसे? किसी को पता ही नहीं चलता है कि आप यीशु मसीह को प्रेम करते हो, है ना। यीशु मसीह के सामने में पाप का माफी मांगना आसान है या लोगों के सामने में पाप का माफी मांगना आसान है? यीशु मसीह के सामने में गिड़गिड़ाना आसान है या लोगों के सामने में गिड़गिड़ाना आसान है? लोगों के सामने में अपना गलतियों को मानना आसान है या प्रभु के सामने में गलतियों को मानना आसान है? Which one? और हम कौन सी भाग को हमेशा, कौन सी पार्ट को हम हमेशा चूज करते हैं? और यीशु मसीह बोलते हैं तुम मुझे प्रेम करो, वेरी गुड, करते हो, करो, लेकिन मैं और एक नया आज्ञा देता हूं, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। हमारे अंदर में वो होना चाहिए। एज ए पास्टर मेरे अंदर में सब बराबर होना चाहिए। एज ए आपके अंदर में भी वही सेम स्वभाव। मैं भी शिष्य में से एक शिष्य हूं, आप भी शिष्यों में से एक शिष्य हो। यहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। हाँ, प्रभु ने मुझे कुछ खास जिम्मेदारी दी है, उस लिहाज से मेरा थोड़ा काम एक्स्ट्रा है। और वचन में भी यही भी लिखा गया है, जिन्हें ज्यादा गया है, ज्यादा दिया गया है, उनसे ज्यादा लिया भी जाएगा। तो आपको और मुझे इसमें क्या होना है, तैयार रहना है। अपने पति को या अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को प्रेम करना बहुत आसान है
और उस समय यीशु मसीह ने वो एग्जाम्पल बताए। जब ये बातें कर रहे हैं वहां पर इस्करियत यहूदा भी था। और अंत में हम देखते हैं कि कुछ घंटे पहले, वो पकड़ाने से पहले यीशु मसीह उसके पास भी जाते हैं, वही तौलिया लेकर के, वही बोल में वाटर लेकर के उनका पैर हाथ धोते हैं और वो साबित करते हैं कि इनकी जैसा तुझे भी मैं प्यार करता हूं, लेकिन तूने मेरे प्यार को नहीं समझ पाया और तू मुझे अभी दुश्मनों के हाथ में पकड़ाने जा रहा है। एग्जैक्टली हमारा जीवन भी वैसा ही है। We get his love, लेकिन अब प्रभु बोलते हैं तुमने अब रिचार्ज हो गए, मेरे प्रेम को तुमने पाया तो एक दूसरे को भी वैसा ही प्रेम करो। और ये ही एक चीज है कि इसी के द्वारा जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा एक दूसरे से प्यार करो। और 35 में लिखा गया है, और यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे। सब मतलब कौन? जो विश्वास नहीं करते हैं, जो आपके आसपास में हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो अभी विश्वास में नहीं है, प्रेम के द्वारा वो जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो जो असली शिष्य होता है वो एक दूसरे से प्रेम रखता है। असली शिष्य जो होता है वो एक दूसरे से प्रेम रखता है। हम सिर्फ यीशु मसीह पर ही नहीं परंतु हम एक दूसरे से भी प्रेम रखें। तीसरा पॉइंट की ओर हम जाएंगे। तीसरा जो सच्चा शिष्य का या असली शिष्य का जो पहचान है, यस दिस इज राइट वर्ड, असली शिष्य का जो पहचान है, पहला क्या है? जोर से बोलो। वचन में स्थिर रहता है। वचन में स्थिर रहता है। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही नहीं, आप जो वादा करते हो, यस कितने बजे आएंगे चर्च? 10 बजे, कुछ भी हो अगर टाइम दिए हैं तो 10 बजे। कल गौरव ब्रदर ने मुझे वादा किया, पास्टर मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन कल डेफिनेटली आई विल कम। और जब मैं यहां आता हूं डेफिनेटली ही इज हियर, तो मुझे बोला वाओ, वचनबद्ध, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो सिर्फ वचन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, रोजमर्रा के जीवन में भी हम उस चीज को हम रखें, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तीसरा चीज हम देखते हैं यूहन्ना में ही है, हम देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय निकालेंगे, 15 का 8 पढ़ो कोई एक। जॉन चैप्टर 15 वर्स 8। तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जो असली शिष्य है वो क्या होता है? वो कितना फल लाता है? बहुत सा फल, थोड़े फल नहीं। थोड़े फल तो नॉन क्रिश्चियन भी ले लेते हैं। और कई बार मैं जब देखता हूं यार दे आर मच बेटर देन अस, लेकिन प्रभु बोलते नहीं, बहुत 5 को भी पढ़ो, क्या लिखा है? 5 आयत को भी पढ़ो। कितना फल? कितना फल? तो प्रभु आपका और मेरे जीवन में क्या देखना चाहते हैं? फल। और अगर हम और उस फल आए बोल करके प्रभु हमारे पीछे पड़े हुए हैं, खाद डाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सारा प्रोविजन A to Z कर रहे हैं, और जब वो फल की उम्मीद करते हैं, अगर मैं सिर्फ हरियाली हरियाली दिखाऊंगा तो एक नतीजा भी देखा है ना आपने? क्या बोले थे प्रभु ने? जा आज से और कोई तुझमें फल की उम्मीद ही ना करे। और अगले दिन क्या हुआ नतीजा? फ्रेंड्स मैं सच बता रहा हूं, कई बार हम हरे भरे तो हैं लेकिन जड़ से सूखे हुए हैं। और प्रभु चाहते हैं कि हम असली शिष्य बने, और असली शिष्य वचन में स्थिर रहता है, असली शिष्य एक दूसरे से प्रेम करता है, असली शिष्य जो होता है वो बहुत फल लाता है। फल को क्यों यीशु मसीह ने बोले? पेड़, टहनी, पत्ते क्यों नहीं बोले? पेड़ को देखते हैं क्या नजर आता है? कौन सा चीज को आप ज्यादा ध्यान देते हो? आम के पेड़ में जाने से जड़ या उसका खाल या टहनी या उसका जड़ दिमाग में आता है या फल? फल। लूका 6 अध्याय निकालो, क्या लिखा है देखो। लूका 6 अध्याय 43, 44, 6, 43 एंड 44 में पढ़ रहा हूं। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। अच्छा पेड़ से कभी भी निकम्मा फल नहीं होगा। अगर मैं सच्चा मसीह नहीं हूं, एक सच्चा सबक नहीं हूं, एक सच्चा शिष्य नहीं हूं,
कभी भी लोग मुझसे अच्छा चीज उम्मीद नहीं करेंगे। क्यों? मैं स्वयं ही बुरा हूं। और वही बात बोलते हैं कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। 44 में लिखा है हर एक पेड़। कैन somebody can read loudly from backside? हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाएगा। और तो पास्टर को ज्यादा उम्मीद करना या लोगों को ज्यादा उम्मीद करना डैश एंड डैश व्यक्ति पर बेवकूफी है। हमें समझ जाना चाहिए कि भैया ये कैसा पेड़ है, निकम्मा है, इसको मैं जितना भी कुछ करूं कभी कुछ होगा ही नहीं। असली शिष्य जो होता है वो फल, कैसा फल लाता है? बहुत फल लाता है। और कभी भी पेड़ का जो जड़ है उसको हम नहीं देख सकते हैं। जड़ वो रिलेशनशिप को दिखाता है, जो अंदर में है वो इंटीमेसी को दिखाता है कि प्रभु के साथ मैं कितना घनिष्ठ हूं, कितना उनके साथ मेरा गहरा रिश्ता है। और उस गहरा रिश्ता ही फल के रूप में प्रकट होता है। और यीशु मसीह बोलते हैं जब तुम्हारी वो फल को देखेंगे लोग जानेंगे कि तुम सचमुच मेरे शिष्य हो। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे। तुम्हारे अच्छे काम को, अच्छे बातों को देख करके आज आपका और मेरा छाप कैसा है? आज आपका और मेरा छाप कैसा है? कलीसिया में हो, पड़ोसी में हो, क्या मैं एक लड़ाकू, झगड़ालू, ईर्ष्या करने वाला या नरम कोमल दिल का व्यक्ति हूं जो लोग बोलते हैं ये कुछ अलग है, ये कुछ खास है? लेट्स एग्जामिन आवरसेल्व्स, क्या हम कैसा व्यक्ति हैं? तो तीसरा पॉइंट वही है कि प्रभु का जो असली शिष्य होता है वो बहुतायत का फल लाता है। मरकुस 8 अध्याय में आएंगे। मरकुस 8 अध्याय में आ जाते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। मरकुस 8 अध्याय उसका 34 पढ़ेंगे, क्या लिखा है 8 का 34 में। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर, मतलब उनको भी उन्होंने चेलों में शामिल कर दिया। उसने भीड़ को, पता नहीं कितने हजार कितने लोग हैं, कितनी बड़ी भीड़ है, भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। कोई बता सकते हो असली शिष्य कौन हो सकता है इस वचन के मुताबिक? सॉरी, आज क्या है 34? मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। मैं कुछ जन को देख पा रहा हूं, शरीर है, तन है, लेकिन मन नहीं है। ओके लिसन, और एक बार पढ़ लूं। 8 का 34 में लिखा है उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उससे कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरा शिष्य बनना चाहे, जो मुझे अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहे, जो मेरी बातों को सीखना चाहे, that those things are the meaning, वहां अपने आप से इनकार करे। और सवाल क्या है? असली शिष्य की पहचान क्या है? दैट इज द राइट आंसर। जो अपने आप को इनकार करता है वही सच्चा शिष्य होता है। सब लोग अपना मर्जी पूरा करने के लिए, गाना भी है ना, मेरी मर्जी, है ना, गाना भी है शायद हर जगह में। मैंने कई समय तक स्कूलों में 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे, मैं उनको कुछ समझाने के लिए मेरी मर्जी है, इट्स माई लाइफ। मैं जैसा कहीं भी आप देख सकते हो लोग ये बोलते हैं मेरी जीवन है। कई बार तो मम्मी पापा को भी बोलते हैं मेरा जीवन है, मैं जैसा भी जीऊं मुझे जीने दो, मेरी मर्जी। तो यहां पर वो मेरी मर्जी वाली बातें नहीं आता है। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं वो अपने आप को क्या करे? इनकार करे। अगर मुझे पूछोगे बस बेड में लेट जाओ इस समय, क्योंकि तबीयत मेरा बिल्कुल ढीला ढाला,
लेकिन जब अदर साइड देखता हूँ, नहीं मुझे जाके वहां खड़ा होना है और प्रभु की बातों को बताना है। कई बार आपके साथ भी ऐसे होता है, कभी कभी जब आप सुबह उठे होंगे ऐसा मन लगा होगा कि आज जाऊं ही मत, आज मुझे थकान लग रहा है, आज मुझे हेडेक है, आज मुझे बुखार है। लेकिन कई बार आपको और मुझे अपने आप को भी इनकार करना पड़ता है। कई सारी चीजें हैं जो मैं देखना चाहता हूँ, कई सारी बातें हैं जो मैं पाना चाहता हूँ, कई सारे कपड़े हैं जो मैं पहनना चाहता हूँ, कई सारे मूवी है जो मैं देखना चाहता हूँ, कई सारी चीजें हैं जो मैं खरीदना चाहता हूँ। लेकिन कई बार जब मैं प्रभु में आता हूँ तो प्रभु बोलते दैट इज नॉट फॉर यू, और मुझे इनकार करना पड़ता है, अपने आप को इनकार करना पड़ता है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, अपने आप को इनकार करे। और आगे लिखा गया है, और अपना मेरा क्रूस नहीं। आज यीशु मसीह का जो सिंबल है ना, देखे लोगों ने यहाँ क्रॉस लगा के रखते हैं ऐसे। किसी ने मुझे आकर के बोलते हैं कि पास्टर जी इन्होंने देखो क्रॉस लगा के रखा है, तो मैंने बोला डोंट बी सरप्राइज, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के साथ और 2 जन भी लटके हुए थे, उन्हीं में से एक क्रॉस है। यीशु मसीह का क्रॉस कोई उठा नहीं सकता है। यीशु मसीह का क्रॉस को उठाना है तो क्या है, अपने आप को इनकार करना है। बोथ थिंग्स आर वन। मैं इनकार करके यीशु मसीह का क्रूस को उठाता हूं। क्रूस की जो रास्ता है ना, बहुत दुखदायक है। यहां मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, क्रूस की वो वुडन वाली जो लकड़ी वाला नहीं है, क्रूस को उठाने का, इनकार करने का। अच्छा, कोई भी मान लो जैसे कि आप रसगुल्ले, गुलाब जामुन आपका बहुत फेवरेट फूड में से एक आता है, लेकिन कुछ कारण से आप उसको 3 जन हो और एक रसगुल्ला है, क्या करोगे आप? अगर मैं पास्टर हूं तो मैं क्या करूंगा? पहला मैं खाऊंगा ना। मन क्या करता है, ले लूं, इनको मिले या ना मिले। और उस जगह में अपने आप को इनकार करना बहुत टफ काम होता है, बहुत टफ होता है, बहुत ही टफ होता है। और वही वो चीजें हैं जो प्रभु चाहते हैं। याद है यीशु मसीह ने बोले, हे प्रभु ये प्याला मुझसे नहीं सहा जा रहा है, हो सके तो प्लीज इसको रिमूव कर, हो सकता है आपके लिए। और फिर तुरंत क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप को इनकार करता हूं, मेरी नहीं प्रभु, तू जैसा चाहता है वैसा ही कर। आज के डेट में कौन राजा बनना नहीं चाहता है? और यीशु मसीह को जोर से लोगों ने पकड़ लिया, वो 4000-5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद, और उनको राजा घोषित करना चाहते थे। लेकिन इन वचन में लिखा गया वो इनकार करते हुए वहीं से निकल गए। किसकी ओर? नहीं, मुझे राजा बनने के लिए नहीं, मुझे मृत्यु की ओर मुझे जानना है। और एग्जैक्टली यीशु मसीह वही बोलते हैं, क्रूस की मार्ग को पकड़ना, जहां पर लज्जा है, जहां पर शर्म है, जहां पर दुख है, जहां पर तकलीफ है, जहां पर समस्या है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर भी आपको नहीं मिलेगा। पतरस, पौलुस, इन लोगों को सांसारिक वस्तुओं में से कुछ नहीं मिला मृत्यु के अलावा। लेकिन हम उनसे अगर आप अभी से तैयार करेंगे तो डेफिनेटली विल सी देम। कहां पर? स्वर्ग में। उनको स्वर्ग राज्य मिला। यीशु मसीह का जीवन भर उन्होंने इतना धर्मी जीवन जिए, कुछ सांसारिक बातें नहीं मिला, लेकिन उनको जो मिला वो क्या है? सारे नामों से श्रेष्ठ नाम, और उस नाम से सब घुटना टेकेंगे। उन्होंने अपने आप को निम्न किया, मनुष्य का रूप धारण करके एक नौकर बन गए, एक दास का रूप धारण किया। और हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी उन्होंने सह लिया, उस शर्म को भी उन्होंने नहीं तजा। और इस कारण परमेश्वर ने उनके नाम को अति महान किया, जो सारे नामों से श्रेष्ठ नाम। सांसारिक वस्तु कुछ नहीं मिलने वाला है। उस दिन जब सारे आश्चर्य को दिखाया होगा शैतान, आप अंदाजा लगा सकते हो ना, सारा आश्चर्य को दिखाया, देख सब कुछ मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, बस कोई नहीं देख रहा है, झुक के मुझे प्रणाम कर। यीशु मसीह ने बोले तू सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के सम्मुख में, इब्रानियों में लिखा गया, वो हमारी तरह हर एक बातों में परखा तो गया परंतु निष्पाप ठहरा। इनकार करने का मतलब है सेल्फ डिनायल, मतलब अपना इच्छा, अपनी चाहत को कई बार प्रभु के लिए कुर्बान करना पड़ता है, और उस रास्ता को जानबूझ के चूज करना पड़ता है जो दुख का है, जो समस्या का है, जो तकलीफ का है, जो पेन है, जहां पर लज्जा है, जहां पर रिक्स है। रिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? जोखिम है। जोखिम है। पौलुस को जोखिम के रास्ता को चूज करना पड़ा। वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि आत्मा मुझे किस कदर लेके जा रहा है रोमियो में, आई डोंट नो, बट आई एम ड्रिवन बाय द होली स्पिरिट। और मुझे नहीं पता कि वहां जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या होगा। कई बार आपको और मुझे इस प्रकार के रास्ता को चूज करना पड़ता है। दैट इज द आइडेंटिटी, दैट इज द मार्क्स
वही है जो असली शिष्य का। एक बार चर्च में हफ्ते में आ जाना, भजन करना, प्रभु का दुआई देना, दैट इज नॉट इनफ। मच मोर, इससे भी ज्यादा बहुत सी बातें हैं जो हमें करना है। तो ये था चौथा पॉइंट। 5 नंबर की ओर हम जाएंगे। मरकुस 8 का 38 में लिखा गया है, 8:38। कोई पढ़े और बता सकते हैं क्या निशानी होना चाहिए? असली शिष्य का पहचान कैसे पता चलता है? यस, सही बोल रहे हो। प्रभु की बातों से वो कभी नहीं लजाता है। अगर मैं लजा रहा हूं तो मैं एक विश्वासी हूं, लेकिन डिमांड क्या है प्रभु का? मांग क्या है? सच्चा शिष्य की बात है, सच्चा ट्रू डिसाइपल की बात है, असली चेले की बात है। और असली चेला वही होता है जो प्रभु की बात को नहीं शर्माता है। कई बार हमें प्रभु की बात को बताने में, कई बार हमें हाउस विजिट करने में, कई बार हमें नए लोगों से प्रभु के बारे में बताने के लिए हमें बहुत अंदर से एक आवाज आता है, मत बता, सुनेगा नहीं, जान जाएगा तो क्या होगा कि तू मसीह है। कई बार तो हमारे फ्लोर वाले को पता भी नहीं चलता है। हम अजनबी की तरह, हम जासूस की तरह जिंदगी जीते हैं। हमारे कॉलोनी वाले को पता ही नहीं चलता है कि हम मसीह हैं। और हर बार मैं यही कोशिश करता हूं पूरा फ्लोर वाले को कि मैं कौन हूं, मैं किस पर आस्था रखता हूं। अगर एक बार बता दे क्लियर, नहीं तो फिर हर बार वो आते रहेंगे कई सारी चीज लेकर के और उनमें शामिल करने के लिए आपको बोलेंगे। एक बार अगर आपने बोल दिया कि हु यू आर, आप कौन है, तो फिर वो 5 बार सोचेंगे और उसके द्वारा आप इंडिकेट करते हो कि यस लॉर्ड, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ योर वर्ड्स। पौलुस एक अलग व्यक्ति थे। अगर आप रोमियो 1 का 16 पढ़ेंगे, रोमियो 1 का 16 निकालें, क्या लिखा गया? कई बार हम उस बात को नहीं जानते हैं बोल करके ना हम शर्माते हैं। पौलुस रोमियो 1 का 16 में लिखा गया है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं मसीह की बातों से नहीं लजाता, मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके मैं कभी नहीं लजाता, और उनके बारे में लोगों को बताने के लिए मैं कभी नहीं हिचकिचाता, कभी नहीं लजाता। और उन्होंने प्रूव कर रखा है, चाहे वो हेरोद के पास हो, चाहे अग्रिप्पा के पास हो, चाहे कैसर के पास हो, जहां भी उनको लिया गया, राजा महाराजाओं के सामने में लिया गया, और वो बोले। एक बार तो एक राजा बहुत गुस्सा हो गया, थोड़ी सी समय उनको बोलने के लिए मिला और उतने में उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। और राजा बहुत तेज था, वो समझ गए और वो स्टॉप पौलुस, थोड़ी सी समय में तुम मुझे मसीह बनाना चाहते हो। और पौलुस बोलता है, हे राजा, सिर्फ तुझे ही नहीं, बस चले ना तो ये पूरा का पूरा जो पैलेस में है, जितने लोग यहाँ हैं, सबको मैं प्रभु के बारे में बताऊं, ताकि सब लोग प्रभु को जान सके। प्रेज गॉड। वो कभी नहीं लजाए। और जो लजाता है वो चेला नहीं है, असली चेला नहीं है। हाँ, हो सकता है चेला है, नामधारी चेला हो सकता है, असली चेला प्रभु की बातों से नहीं लजाता। आगे लिखा गया है 1 का 16 में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों? इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, सबसे पहला यहूदी के लिए, दूसरा यूनानी के लिए क्या है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर का, जोर से बोलो, क्या है? सामर्थ। क्या है? सामर्थ। इसीलिए मैं नहीं लजाता। हम नहीं जान पाते हैं फ्रेंड्स, आपके पास जो परमेश्वर का वचन है, आपके जीवन में जो प्रभु ने काम किया है, आपके पास जो अनुभव है, आपका जो गवाही है, वो कईयों के लिए उद्धार का कारण बन सकता है। लेकिन नतीजा शैतान ने क्या कर रखा है? शर्म। क्या डाल रखा है? शर्म। और उतना काफी है। ध्यान रखना, आदम और हवा पाप करने से पहले परमेश्वर के सम्मुख में कैसा जाया करते थे? कोट पैंट के साथ नहीं है? लेकिन ये शर्म कब आ गया? पाप आया। और किसके द्वारा? हवा के द्वारा। फसलाया किसने? ये नया स्कीम किसने ले आया था? इसीलिए भजन संहिता 1 का 1 में लिखा गया है कि धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति, और इंग्लिश में लिखा गया स्कीम। मार्केट में बहुत सारा स्कीम आता है ना,
जियो का स्कीम, एयरटेल का स्कीम, गाड़ी का स्कीम, गिटार का स्कीम, बहुत स्कीम आता है। और वो स्कीम में फंस गए और उसके बाद वो परमेश्वर हर दिन उनके पास आया करते थे। कूल ऑफ द डे, मतलब मुझे नहीं पता कि इवनिंग या सुबह है, लेकिन सुबह और शाम यही और ठंडा समय, और उनकी आवाज को सुनकर के डर के मारे छिप गए। और परमेश्वर बोलते हैं, हे आदम तो कहाँ है? और आदम बोलता है, प्रभु हमने आपकी आवाज को सुन करके डर गए और हम छिप गए। परमेश्वर बोलते हैं, तुम डर गए और छिप गए क्यों? क्या जिस पेड़ का फल मैंने तुम्हें खाने के लिए मना किया था तुमने उसको खाया? झाड़ियों में से तुरंत निकल करके आदम प्रणाम कर देना चाहिए था, प्रभु गलतियों का माफ करो बोल करके, लेकिन वही झाड़ियों में रह करके बोला, आपने जिस औरत को मेरे पत्नी के रूप में, पूरा दारोमदार कौन है? आई एम वेरी गुड, हु इज गिल्टी? कौन है? किन पर उसने ब्लेम किया, एक्यूज किया? उसने मुझे खिलाया और हम देखा कि हम क्या है, नंगे हैं। यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं, शैतान है जो आपको और मुझे उस सुसमाचार को बांटने से, प्रभु की बात को बांटने से रोकता है। लेकिन पौलुस की सिद्धांत क्या है? मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता। क्यों? क्योंकि वो हर एक व्यक्ति जो विश्वास करते हैं, पहले यहूदी, दूसरा यूनानी और उसके बाद सो एंड सो एंड सो के लिए परमेश्वर का क्या है? सामर्थ्य है। कई बार हम उस बात को नहीं जानते हैं, इसीलिए हमारे अंदर में शर्म आता है। लेकिन जो असली जो शिष्य होता है कभी नहीं शर्म आता। मैं जब इस बात को बता रहा हूं, सुनिश्चित करें, टारगेट करें कि यस, यहां से जाने के बाद में उनको बताना है, यस मेरे जीवन में इस फल की कमी है, यस मेरे जीवन में इस बात की घटी है, हाँ मैं लोगों को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं जैसा करना चाहिए, अभी से हम मन मनाएं। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये दूसरे संडे की तरह एक संडे आएगा और चला जाएगा, कोई चेंजेस हमारे जीवन में नहीं आएगा। सिर्फ हम सुनने वाला नहीं परंतु वचन को पालन करने वाला होना चाहिए। और लास्ट है, और वो है जो हमने पढ़ा था मत्ती 28, 18, 19, 20 में, जो सही शिष्य है वो दूसरों को भी क्या करता है? शिष्य बनाता है। जो असली चेला है वो दूसरों को भी यीशु मसीह का चेला बनाता है। और जब ये महान आज्ञा यीशु मसीह ने दिए थे, वो किसी आम इंसान को नहीं परंतु उनके अनुयायियों को दिए थे, जो उनके संग रहे थे 33 साल तक, जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चले थे। वो जो शिष्य थे, वो जो 12 शिष्य में से एक तो ने धोखा दिया था, और उनके साथ और भी कई सारे लोग थे, उन्हीं को ही यीशु मसीह ने ये बातें बताए थे। 2 तिमोथी 2:2 में लिखा गया है, कुछ अद्भुत अच्छी बातें लिखा गया, देखो। और पिछले बार हमने इसको बाइबल स्टडी में भी सिखा था, इसीलिए मैं आप लोगों को एनकरेज करता हूं कि 2 तिमोथी 2:2 में क्या लिखा गया है? हाँ, तो यहाँ पौलुस है, तिमोथी है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। अगर मान लो मैं अगर पौल के जगह में लेता हूं, और यहाँ पे कितने जन हैं? बहुत सी लोग हैं, और यहाँ इसके अंदर में कई सारे तिमोथी आप हैं, बहुत सी लोगों में और जो बातें मतलब परमेश्वर का वचन, जो बातें तूने बहुत गवाहों, पूरी लोगों के झुंड के बीच में तूने सुनी है, गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उसको क्या कर? उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। आप जो यहाँ नहीं है उनको आप सौंपेंगे, और उन लोग क्या करेंगे? जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। मतलब परमेश्वर का वचन पास ऑन होना है। अगर यीशु मसीह 12 शिष्य को चूज किए, 12 शिष्य ने और लेकर के गए, फिर उन्होंने और ऐसे करके आए, और उन्हीं में से एक व्यक्ति हमारे देश में आए जिनका नाम है थॉमस, जिसके चलते आपको और मुझे सुसमाचार मिला, और प्रभु को आज हम प्रभु और यीशु मसीह को राजा, प्रभु के और उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण कर पाए। आप और मैं भी जुड़े हुए हैं, आपके द्वारा कईयों का उद्धार होने वाला है। लेकिन कई बार हम वो जो चैन है, वो जो कड़ी है, उसको मैं जानबूझ के रोक देता हूं। क्यों? शर्म के चलते। तो कितने बातें आज हमने सीखा सही शिष्यता का। नंबर 1, सही शिष्य, असली चला हुआ है जो परमेश्वर की वचन में स्थिर रहता है।
चंगाई छुटकारा आएंगे जाएंगे, परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आकाश और धरती टल जाएंगे परंतु यीशु मसीह का एक भी वचन नहीं टलेगा। दूसरा क्या था? जो एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। और तीसरा क्या है? फल नहीं, बहुत सी फल लाते हैं। और चौथा, जो अपने आप का, अपने इच्छा का, अपनी इच्छा से ज्यादा किसकी इच्छा को प्रायोरिटी देता है? प्रभु की इच्छा का, वो पालन करता है। और 5, प्रभु की बातों से नहीं शर्माता। और 6, जो दूसरों को भी वचन सिखा सिखा के, एक जन को, 2 जन को, यहां झूठ की बात नहीं है, आप चला बना रहे हो, दैट इज इनफ इन साइट ऑफ गॉड। कितने लोगों को बता रहे हो वो नहीं लिखा गया है, लेकिन हर एक के पास जो बात आज आपने सीखा है, जो लोग चर्च नहीं आ रहे हैं, जो लोग समाज में हैं, क्या आप ये वचन लेकर के उनको सिखाते हो? यहां जाते हैं और हम इसको, प्रभु ने हर एक जन को एक एक जिम्मेदारी दी है।